मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आइए आज मैं आपको कक्षा 8वीं की संस्कृत का नवम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ग्राम जीवनम। नवम पाठ में ग्राम जीवनम। बच्चों, आप लोग अपनी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और पाठ को पढ़ना और समझना शुरू कीजिए। तो ग्राम जीवनम का अर्थ है गांव का जीवन। पाठ शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग अपनी पुस्तक को देखिए और अर्थ को समझिए। पत्रवाहक, पत्रवाहक मतलब पोस्टमैन होता है या डाकिया भी कह सकते हो। तो पत्रवाहक द्वार घंटिका वादयत, पोस्टमैन आता है और दरवाजे की घंटी को बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घाटे पत्रवाहकात् पत्रम सुकृत मातरम प्रसन्नतया बदति। और दीपिका दरवाजा उद्घाटित माने दरवाजा को खोलती है। द्वारम उद्घाट दरवाजे को खोलती है। पत्रवाहकात् पोस्टमैन से पत्र को लेती है, लेकर के स्वीकृत लेकर के मातरम माता को प्रसन्नता खुशी से बताती है। बदति माता को प्रसन्नता से बताती है। अम्ब, अम्ब माने माँ। अम्ब अम्ब माँ माँ पश्य भ्रातु पत्रम इति उक्ता मात्रे पत्रम ददाति। माँ माँ देखो भाई का पत्र, भ्रातृम पत्रम भाई का पत्र, इति उक्ता ऐसा कह करके माँ को पत्र देती है। माता पत्रम पठति और माँ पत्र को पढ़ती हैं। पत्र में लिखा है छात्रावास उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम। छात्रावास से उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगर से दिनांक 11/10/2005 का लिखा हुआ पत्र। पूज्य मातृपितृ चरणयों, पूज्य माता पिता के चरणों को सादरम प्रणाम है, सादर प्रणाम। अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ पर कुशल से हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यकम अध्ययनम करोमि और छात्रावास में रह करके अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से कर रहा हूँ, करता हूँ। गृहे सर्वेषाम कुशलम प्रार्थयाम, घर में रहने वालों के लिए, सबके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब कुशल होंगे। भवती स्वस्था भूत्वा पूर्वत गृह कार्याणि करोति इति ज्ञात्वा अहम संतुष्टः अस्मि। आप स्वस्थ हो करके, भवती माने आप, स्वस्था माने स्वस्थ हो करके, भूत्वा माने होकर, आप स्वस्थ हो करके, पूर्वत माने पहले की भांति, गृह कार्याणि घर के कार्यों में, घर के कार्यों को करती हैं, ऐसा ज्ञात्वा ऐसा जानकर अहम संतुष्ट है अस्मि, मैं संतुष्ट हूँ। त्रैमासिक परीक्षायां भगिन्या प्रथम स्थाने स्यात् इति चिंतयामि। त्रैमासिक परीक्षा में बहन का पहला स्थान है, आएगा, स्यात् माने होगा, ऐसा सोचता हूँ। अहम विगत सप्ताहे, मैं पिछले सप्ताह में, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य छात्रैः सह मिलित्वा अपने विद्यालय के छात्रों के साथ मिल करके रामपुर ग्रामं भ्रमणार्थ अगच्छाम, रामपुर गांव घूमने के लिए अगच्छाम गए थे। ताम ग्रामं दृष्ट्वा, उस गांव को देखकर, अहम अति प्रसन्नम अभवम, मैं अत्यंत खुश हुआ। ग्राम परितः, गांव, ग्रामम माने गांव के, परितः माने चारों ओर, ग्रामम परितः गांव के चारों ओर, कृषि भूमि गोचारण भूमि विभिन्न वृक्षास सन्ति, गांव के चारों ओर खेती की जमीन, गाय मवेशियों चराने की जमीन और अनेक प्रकार के विभिन्न वृक्षास, अनेक वृक्षों को, अनेक वृक्ष सन्ति माने हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, गांव के पास में ही एक नदी बहती है।
अतः अत्र शुद्ध वायु वहति, इसलिए यहाँ शुद्ध वायु चलती है। एषः ग्रामः नगरात् दूरे स्थित्वा, यह गांव नगर से दूर स्थित है। औद्योगिक प्रदूषणात् रहितः अस्ति, और औद्योगिक प्रदूषण से रहित है। अतः पशु पक्षिणः अत्र स्वच्छंदया विचरन्ति, इसलिए यहाँ पर पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं, विहार करते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेनवः महिष बलिर्वर्धाय बहवः पशवः सन्ति, इस गांव में गाय, बैल, भैंस, अनेक प्रकार के पशु हैं। बहवः माने बहुत। अस्मिन् ग्रामे, इस गांव में धेनवः गाय, महिष, भैंसें, बलिर्वर्धाय बैल इत्यादि बहवः पशवः सन्ति, बहुत से पशु हैं। अत्र ग्रामे जनाः प्रायः कृषि कार्यं कृत्वा सरल जीवनम यापयन्ति, यहाँ गांव में लोग प्रायः खेती का कार्य करके सरल जीवन व्यतीत करते हैं। परिश्रमशीला एते कृषकाः तापं शीतं वृष्टिं सहित्वा कृषि कर्मं कुर्वन्ति, यहाँ किसान धूप, ठंडी, वर्षा सह करके खेती का काम करते हैं। ग्रामीणानां व्यवहारं सरल प्रेम पूर्णश्च अस्ति, गांव का व्यवहार सरल और प्रेम युक्त है। वयं तैः सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषये ज्ञातवन्तः, हम सभी उनके साथ सह मिलित्वा, हम सभी तैः सह मिलित्वा उन लोगों के साथ मिल करके वार्तालापम बातचीत कृत्वा माने करके उन लोगों से मिल करके बातचीत करके ग्राम जीवन विषय ज्ञातवंत है, गांव के जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त किए। अस्मिन् साप्ताहिक हट्टे तत्र प्रभूतं दुग्धं दधि नवनीतं हरित शाकानि उष्ण स्नग्ध रोटिकाश्च खादित्वा हट्टम आगच्छामः। वहां प्रभुतम माने बहुत, गांव में, तत्र माने वहां गांव में, प्रभुतम बहुत, दूध, दही, मक्खन, हरी सब्जियां और ठंडी उष्ण ठंडी गरम रोटियां खा करके हट्टम आगच्छामः बाजार गए थे। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे भी विविधा आपणा भवन्ति, वहां पर साप्ताहिक बाजार, विविधा आपणा साप्ताहिक बाजार लगती है, और विविधा माने अनेक प्रकार की दुकानें होती हैं। भवन्ति माने होती हैं। साप्ताहिक हट्टे विविधा आपणा भवन्ति, साप्ताहिक बाजार में, हफ्ते की बाजार में अनेक प्रकार की दुकानें होती हैं। एतम हट्टम आगत्य विक्रेतारः नित्योपयोगी वस्तूनि, हस्तशिल्प कला वस्तूनि, गोधूम चणकादि खाद्य वस्तूनि, गृहोपयोगी वस्तूनि च विक्रीय धनम अर्जयन्ति। एतम यहाँ पर हट्टम माने बाजार, आगत्य माने आकर के, यहाँ इस बाजार में आकर के विक्रेता बेचने वाले नित्य उपयोगी वस्तुएं, रोज के उपयोग की वस्तुएं, हर हस्तशिल्प कला वस्तुएं, जो हाथों से बनाई हुई वस्तुएं, गोधूम, गेहूं, चना, चावल इत्यादि खाने की वस्तुएं, गृहोपयोगी वस्तुएं, घर के लिए उपयोगी वस्तुएं, विक्रीय बेच करके धनम अर्जयन्ति, धन को अर्जित करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। ग्रामवासिनः हट्टात् वस्तूनि स्वीकृत्य गच्छन्ति, और गांववासी
गांव में रहने वाले बाजार से, हट्टात माने बाजार से वस्तुओं को ले करके जाते हैं। कक्षायाम पठितम आसीत, कक्षा में पढ़ते थे। कक्षायाम पठितम आसीत, कक्षा में पढ़ते थे। यत अस्माकं देशः कृषि प्रधान अस्ति, कक्षा में पढ़ते थे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देशस्य अधिकाः जना ग्रामे वसन्ति, और देश के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। ग्रामः एव देशस्य आधारः इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातं यत् गांव ही देश का आधार है, ऐसा जान करके, स्मरण करके, इदानीं ज्ञातम, ऐसा ज्ञात हुआ कि वास्तविकं भारतम नाम ग्रामोन्नतो एव देशोन्नतो संहिता इति। ऐसा जान करके ज्ञात हुआ कि वास्तविक भारत का नाम ग्राम एव गांव ही है। ग्रामोन्नतो एव देशोन्नतो संहिता, गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। भवतु पत्रम समापयामि, अब पत्र को मैं समाप्त करता हूँ, बंद करता हूँ। ग्रीष्मावकाशे, गर्मी के समय, गर्मी की छुट्टी में, ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टी में, वयम सर्वे मिलित्वा, मैं सबसे मिलकर समीप के पास के झिरी ग्रामम गत्वा, झिरी गांव में जा करके तत्रत्य प्राकृतिक सौंदर्यम द्रक्ष्यामः, वहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखेंगे। तस्य ग्रामस्य इदम महदम वैशिष्ट्यम, उस गांव की यही विशिष्ट, महद माने श्रेष्ठ विशेषता है। उस गांव की यही विशेषता है कि प्रायः सर्वे जना, सभी लोग, संस्कृतेन एव वदन्ति, सब लोग संस्कृत ही बोलते हैं, संस्कृत से ही बातचीत करते हैं। संस्कृतेन एव भाषन्ते, संस्कृत ही बोलते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक परीक्षा अस्ति, अगले महीने में मेरी वार्षिक परीक्षा है। अन्यत सर्व शुभम, और सब शुभ ही शुभ है। सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कारः, प्रश्नोत्तरस्य प्रतीक्षारतः है। सभी को फिर से प्रणाम, नमस्कार, और पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षा रहता है। पत्र के उत्तर की परीक्षारत रहूंगा। भवतः पुत्र, आपका पुत्र दीपेश है, दीपेश। तो बच्चों, ये ग्राम जीवनम नवम पाठ आपका पूरा हुआ, पढ़ाया गया, अर्थ बताया गया। विद्यावाणी चैनल आप अगर देख रहे हैं तो इससे आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। आप इससे जुड़े रहिए, विद्यावाणी चैनल को देखते रहिए। लाइव शुरू होगा तो आप लाइव देखेंगे। अभी ये वीडियो आप अपने अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। विद्यावाणी चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।